Assalamualaikum students. Today we start our third unit of science, which is the human body. We divide this unit into two videos. In first video we learn about a human body and we read the chapter of this unit, or we read this unit in detail, and in second video we will do exercise inshallah. So let's start the chapter unit number 3, the human body. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से बनती है। सबसे पहले जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक बहुत ही छोटे सी टाइनी सी चीज से बनते हैं, जिसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स से वो फिर टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, टिश्यूज जो है वो फिर ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं आगे, और वो जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो फिर एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम्स में भी है। फर्स्ट सेल, देन टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, एंड देन ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म है। ऑन बुक पेज नंबर 16, यूनिट नंबर 3, द ह्यूमन बॉडी। एवरी डे यू सी डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। कहते हैं कि हर रोज आप मुख्तलिफ तरह के जानवर और परिंदे देखते होंगे, लाइक क्रोज, काउज, कैट्स एंड हैन, जैसे कि कौवा, गाय, बिल्ली या फिर मुर्गियां। इन द जू यू विल मीट ह्यूज एलिफेंट्स, टॉल जिराफ्स, फनी लिटिल मंकीज, स्ट्रेंज बर्ड्स एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स। कहते हैं कि जू के अंदर आप मिलते होंगे एक बहुत ही बड़े हाथी से, या बहुत ही लंबे जिराफ से, या बहुत ही फनी छोटी सी बंदर से, या फिर बहुत ही अजनबी से परिंदे से, और बहुत सी किस्म के जानवरों से। द एनिमल्स बिहाइंड द केजेस आर सो डिफरेंट। कहते हैं कि जो जानवर पिंजरों के पीछे होते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। दैट इट इज हार्ड टू नो दैट दे हैव समथिंग इन कॉमन। मगर ये जानना मुश्किल है कि उन सब में जो एक चीज है वो कॉमन होती है। येट ऑल लिविंग थिंग्स एक्चुअली डू हैव समथिंग इन कॉमन। कहते हैं जितने भी असल में जो लिविंग थिंग्स है, जानदार चीजें हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, और वो क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जैसे कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो जानदार चीजें होती हैं वो एक बहुत ही छोटे से जरे से बनी होती हैं, जिसको हम सेल्स कहते हैं। द ह्यूज एलिफेंट इज मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। जो बड़ा एलिफेंट है, जो हाथी है, वो जो है वो बना हुआ है 100 ऑफ बिलियन सेल्स से बना हुआ है, मीन्स कि बहुत ज्यादा सेल्स से बना होता है। एंड देयर आर लिटिल एनिमल्स हुज होल बॉडी इज जस्ट अ सिंगल सेल। और जैसा कि जो दूसरे छोटे से जानवर हैं जिनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल होती है। आवर बॉडी टू इज मेड ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो भी एक सेल से बनी हुई है, मिलियंस ऑफ देम, जो कि बहुत सारे हैं, बिलियंस में है। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप। सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्ल के, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। दे वर्क डिफरेंटली। वो काम जो है हर एक सेल का मुख्तलिफ काम होता है। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क विद इन अ बॉडी। हर किस्म का जो सेल होता है वो मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी के अंदर। A group of same kind of cells that performs a particular kind of task is called a tissue. जो ग्रुप होता है सेल्स का जो कि एक तरह का ही काम कर रहे होते हैं और एक वो पर्टिकुलर कोई टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू को हम पढ़ते हैं कि when many tissues combine to perform a particular kind of task within a body,
कहते हैं कि जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क, कोई किसी किस्म का भी टास्क बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे फॉर्म एन ऑर्गन। तो वो जो टिश्यूज होते हैं वो फिर जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क जो वो कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। एन आई इज एन ऑर्गन दैट इनेबल अस टू सी। कहता है कि आंख जो है वो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम देख सकते हैं। देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ एन आई एंड ईच पार्ट इज मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है आंख के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, और हर जो हिस्सा है वो एक टिश्यू की खास किस्म से बना हुआ है। When all the tissues of the eye work together, the eye can perform its function। कहता है कि जब वो सारे टिश्यू आंख के जो होते हैं वो आपस में जब इकट्ठा काम करते हैं तो वो एक फंक्शन जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं आंख के अंदर, जिससे कि एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स, जिससे कि हम फिर इस काबिल होते हैं कि हम चीजों को देख सकते हैं। Sometimes we may hear a mechanic say that a car's ignition system, cooling system और brake system needs fixing। कहता है कि कभी कभार हम सुनते हैं कि हमारा जो मैकेनिक है वो कहता है कि हमारी गाड़ी में कोई ना कोई मसला आ गया है, जैसे कि इग्निशन का सिस्टम है, जैसे कि कोई कूलिंग का सिस्टम है, मीन्स कि ठंडा करने का एसी का, या कोई ब्रेक का सिस्टम है, तो हमें उसकी ज़रूरत है उसको फिक्स करने में, उसको रिपेयर करने में या उसको ठीक करने में। ईच वन ऑफ दीज सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। और ये जो सिस्टम्स होते हैं गाड़ियों के अंदर वो जो है वो भी बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। एंड ईच सिस्टम परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क इन रनिंग द कार। और हर एक जो सिस्टम होता है वो अपना अपना किरदार अदा कर रहा होता है गाड़ी को चलाने में। All systems must work together if the car is to operate properly। कहता है कि हर एक सिस्टम को लाजमी इकट्ठे काम करना पड़ता है जबकि कार जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रही हो, प्रॉपरली चल रही हो, या उसमें हर एक काम सही से हो रहा हो। सिमिलरली योर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सिस्टम। उसी तरह आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है वो भी बहुत सारे सिस्टम से बना हुआ है। ये कार की हमें उन्होंने एग्जांपल्स दी है हमारी बॉडी को समझने के लिए। द ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी वंडरफुल मशीन। जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, इंसानी जिस्म है, वो एक बहुत ही कहते हैं कि वंडरफुल जो है, एक बहुत ही अच्छी मशीन है। इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, better built and can do more kinds of work than any man-made machine in history। कहते हैं कि ये जो हमारा जिस्म है वो ज्यादा अच्छे से बनी हुई है और ज्यादा अच्छे से काम करती है जो कि इंसानों की मशीन जो तारीख में बनाई हुई है उनसे ज्यादा जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से काम करती है। The organs of our body are organized into unified systems। कहते हैं कि जो हमारे organs हैं जिस्म के अंदर वो एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, मतलब इस तरीके से वो हैं एक यूनिफाइड सिस्टम्स के अंदर कि जो हर एक सिस्टम है, ईच सिस्टम परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क ऑफ द बॉडी। तो वो ऐसे डिवाइड हुए हैं हर एक सिस्टम में, ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, कि वो हर एक जो है वो अपना टास्क अच्छे से कर रहा होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है द डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हजम है, जो स्टमक के थ्रू होता है, which includes the mouth, teeth, tongue, esophagus, stomach, intestine and many glands। तो वो जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? उसमें हमारा मुंह आता है, हमारे दांत आते हैं, हमारी जबान आती है, फिर जो एसोफेगस जो हमारे खाने की नाली है वो आती है, फिर स्टमक मैदा आता है, उसके बाद हमारी आंतें इंटेस्टाइन आती हैं, उसके बाद बहुत सारे ग्लैंड्स के मतलब के गदूद जो होते हैं वो आते हैं।
क्योंकि जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो तब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है। ग्लैंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिंग फूड मीन के ये जो सारी चीजें हैं ये सारी मिलके जो हमारा खाना होता है उसको हजम करने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स दैट वी विल लर्न अबाउट, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 ऑर्गन सिस्टम है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कि जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम है, जो असाबी सिस्टम है, मीन्स के जो हमारा दिमाग का सिस्टम है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो जो अखराज का सिस्टम होता है हम उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जो गर्दिश हमारे जिस्म में हो रही होती है खून की या इस तरह, तो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो हमारे हजम करने का फूड का जो सिस्टम होता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो हमारा पूरा ढांचा होता है उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। फिर जब जिससे जरिए हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने का जरिया होता है उसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पट्टे होते हैं, जो हमारे गोश्त होता है या कुछ, इनको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि तख्लीक का अमल होता है, जैसे कि जिसे पैदा करने का अमल कहते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सो दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। So let's take a quick review of our chapter, the human body. All living things are made up of tiny units called cells. कहते हैं कि जितने भी जो जारदार चीजें हैं वो एक छोटे छोटे जरों से बनी होती हैं, जिसे कि हम सेल्स कहते हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स। सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ शक्ल में और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। Each kind of cells performs a different task. और जो हर किस्म का, हर मुख्तलिफ जो किस्म के सेल्स होते हैं वो अपना अपना टास्क जो है, मुख्तलिफ टास्क वो करते रहते हैं, जो उनका काम होता है जिस्म के अंदर। A group of same kind of cells जो that perform one kind of task is called a tissue. और जब वो जो सेल्स होते हैं, जब वो ग्रुप की सूरत में बन जाते हैं, ग्रुप की सूरत में वो जब आते हैं, बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे होते हैं और वो ग्रुप की सूरत में जब वो कोई एक काम कर रहे होते हैं तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं। देन मैनी टिश्यूज कंबाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन। उसके बाद ये होता है कि जो वो टिश्यूज होते हैं जब वो इकट्ठे हो के कोई वो भी पर किसी एक खास किस्म के ऊपर काम कर रहे हो तो उनको हम ऑर्गन कहते हैं। देन द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिफाइड सिस्टम्स। कहते हैं उसके बाद जो ऑर्गन हमारे जिस्म का है उसको बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, बनाया हुआ है एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर, एक खास सिस्टम के अंदर। Each system performs a particular task for the body. और वो जो हर एक सिस्टम है वो हमारे जिस्म के लिए एक मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। और there are 8 organ system in our body. और हमारे पास जो है वो हमारे जिस्म में 8 जो है organ systems हैं हमारी बॉडी के अंदर। So class, Allah Hafiz, and this is the whole explanation of the chapter human body. Thank you.